हेलो बच्चों, फिजिक्स इन मिनट में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम लोग फिजिक्स का कॉन्सेप्ट चुटकियों में देख लेते हैं और साथ में इलास्ट्रेशन भी करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखते रहो, चुटकियों में आप सॉल्व करोगे। आपको यहाँ पे दिया हुआ है पुली मास अरेंजमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको बोला कि ये जो वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी ये दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, या फिर कभी एक्सीलरेशन भी दे सकता है, एक्सीलरेशन आपको दे दिया, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो चीज़ है, जो कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट है, वो एनएलएम में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। जब आप टेंशन निकालते हो, एक्सीलरेशन निकालते हो, वो सारे चीज़ आप जब निकालते हो तो उस सिचुएशन पे आपको एक कंस्ट्रेंट मोशन का ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चों। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, सारे चीज़ देखेंगे। तो आपको बोला कि ये v जो है, a जो है वो v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ b का क्या वेलोसिटी होगा। मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ जिसको अपन बोलते हैं बिंदु कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट? बिंदु कॉन्सेप्ट, मतलब पॉइंट कॉन्सेप्ट है, पॉइंट मेथड है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो ज़रा। मान लो कोई भी 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट को अपन फिक्स्ड मान लेते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट है। डेफिनेटली दोनों पॉइंट के बीच में मान लेते हैं एक डिस्टेंस L है। अगर मैं इस पॉइंट को इस डायरेक्शन पे खींचूँ, सो लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डेफिनेटली आपका आंसर होगा इंक्रीज होगा। अब जहाँ पे इंक्रीज होगा, लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस सिचुएशन पे हम प्लस सिंबल लगाते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। कहाँ लगाएंगे वो मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट बात आपको मैं बताता हूँ, अगर हम इस पॉइंट पे इधर खींचते हैं, मतलब धक्का लगाते हैं, ये तो पॉइंट फिक्स्ड है, इस पे हम धक्का लगा रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट डेफिनेटली डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप बोलोगे नेगेटिव। बात समझ में आया? अब ये चीज़ मैंने क्या बताया वो आपको अभी समझ में आने वाला है। देखो यहाँ पे अगर देखूँ, ये ए जो बॉडी है वो नीचे की डायरेक्शन पे आ रहा है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी नीचे की डायरेक्शन पे आ रहा है। इस पॉइंट का जो रफ्तार है वो नीचे की डायरेक्शन पे है। ये पॉइंट जहाँ पे टच किया हुआ है, सारे पॉइंट को पहले मार्क करो। ये पुली को टच किया, ये पुली को टच किया, दोनों पॉइंट को मार्क किया, ये पॉइंट को भी मार्क किया, ये पॉइंट को मार्क करो, ये पॉइंट को मार्क करो, ये पॉइंट को मार्क करो, इधर मार्क करो, इधर मार्क करो और इधर मार्क करो। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करते हैं, हम मान लेते हैं ये जो बॉडी है, ये ब्लॉक है, बी है, वो ऊपर के डायरेक्शन पे जा रहा है विद v वेलोसिटी। अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो डेफिनेटली ये पुली भी v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी भी b होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी भी b होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी भी b होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी b होगा। अब ज़रा देखो, मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, एक इक्वेशन पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर समझ लोगे अच्छे से, अगर समझ में नहीं है तो बार बार इस वीडियो को देखो, क्योंकि एनएलएम का सारे क्वेश्चंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है, पहले वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग का लेंथ को, ये जो स्ट्रिंग है इसका स्ट्रिंग का लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सो अपन पॉजिटिव लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? प्लस, इसके सामने हमने प्लस लिखा। ये पॉइंट और ये पॉइंट फिक्स्ड है, इसका कोई मोशन है ही नहीं, या फिर आप बोल सकते हो ये दोनों पॉइंट का मोशन, ये लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो अपन सीधा 0 0 लिख देंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट को देखो, ये ऊपर के डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इस वाले स्ट्रिंग का लेंथ को ये डिक्रीज करा रहा है, सो -v। ये पॉइंट भी क्या कर रहा है, इधर वाले स्ट्रिंग का लेंथ को डिक्रीज करा रहा है, तो -v। ये दोनों पॉइंट अगेन 0 0 है, तो ये 0 ये 0। ये वाला पॉइंट अगेन ऊपर के डायरेक्शन पे जा रहा है, तो माइनस आ जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट भी ऊपर के डायरेक्शन पे माइनस। अब ऊपर वाला पॉइंट जो है ये भी क्या हो रहा है, 0। अब टोटल कुल मिला के अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये 0 क्यों लिखा। ये एक्चुअली क्या है, ये स्ट्रिंग का पूरा स्ट्रिंग का लेंथ है, और उस स्ट्रिंग का लेंथ को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। बट बाकी यहाँ पे क्या होगा, उसका लेंथ चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेगमेंट का मान लो x हो रहा है, तो dx अपन dt को अपन ये v बोल रहे थे, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा। इसीलिए इस मेथड का नाम है बिंदु कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रहा है? तो मैं सिंपल अब बोल सकता हूँ 4b = 4, सो v = 1। सिंपल, कितना है, 1 मीटर पर सेकंड। ये पॉजिटिव आपको दिखा रहा है, मतलब आप जिस डायरेक्शन पे आपने v का जिस डायरेक्शन आपने लिया, कंसीडर किया, वही करेक्ट है। अगर नेगेटिव आता तो आप उल्टा करके बता देते,
कोई इस सवाल में कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसानी से मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको बता दिया। अगर आपको समझ में एक बार ही मैंने समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा। और ये चीज़ प्लस माइनस जो हमने लिखा वो कैसे लिखा वो समझ में आया होगा। ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट फिक्स्ड है, दूसरा पॉइंट मतलब ये अगर एक स्ट्रिंग माना जाए तो इस स्ट्रिंग ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट विल इंक्रीज। अगर इंक्रीज है तो हमने प्लस लगाया, अगर यहाँ पे ये से दबा रहे हो तो उस सिचुएशन में डिक्रीज होगा तो हमने क्या लगाया, माइनस लगाया, बाकी उसके सामने लिखा, बस यही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ फैला दो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर।